तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड के पैसे को आप लोग अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं यहाँ पे लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जब आप लोग प्रोसेस करें तो वहाँ पे आपसे कोई भी गलती या फिर आपसे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल ऐप एसबीआई इन्वेस्ट ऐप को ओपन कर रखा है। जब भी दोस्तों आप इस ऐप को ओपन करेंगे जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों इस ऐप की सबसे खासियत बात यह है कि इस ऐप से आप दोस्तों वो पैसा भी निकाल सकते हैं जिस पैसे को आपने योनो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया होगा। आपको दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है कि आपने चाहे जहाँ से इन्वेस्टमेंट किया हो आप इस ऐप के माध्यम से सारे अपने इन्वेस्टमेंट को एक जगह देख सकते हैं और अपने पैसे को भी निकाल सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी एसआईपी जिसको आप कैंसिल करना चाहते हैं वो सारी एसआईपी को भी दोस्तों आप इस ऐप के माध्यम से कैंसिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस ऐप की दोस्तों खासियत ये भी है कि आपने अगर योनो ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो पैसा भी दोस्तों आप इस ऐप के माध्यम से देख भी सकते हैं और यहाँ से पैसे को निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट अपने बैंक में विड्रॉल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पिछले कई दिनों से योनो में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, इसलिए दोस्तों अगर आपको पैसे को निकालना है तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस ऐप के बारे में अगर और भी जानकारी चाहिए मेरे चैनल पे इस ऐप की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाके इसकी जो भी जानकारी है दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे देख पाएंगे कि कैसे हम लोग इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे हम लोग एसआईपी स्टार्ट करते हैं, कैसे विड्रॉल करते हैं, एनीथिंग दोस्तों जो भी चीज़ें होती हैं इसमें वो सारी चीज़ों का वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा। इस ऐप को दोस्तों ओपन करने के बाद अपने पैसे को निकालने के लिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे फ्रंट में शो हो जाती है। अब इसके बाद अपने पैसे को निकालने के लिए आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे जिन भी स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सारी स्कीम आपको दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी दोस्तों करंट में मेरा एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट हुआ है इसलिए यहाँ पे मेरा एक ही स्कीम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपने डिफरेंट स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो आपको यहाँ पे शो होती जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसे को निकालना हो, सपोज़ यहाँ पे मेरा अभी सिंगल है तो अगर दोस्तों आपका डबल होगा तो वहाँ पे आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मेरा सिंगल है और यहाँ पे मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब हम चाहते हैं दोस्तों इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लें, तो म्यूचुअल फंड की भाषा में दोस्तों इसको बोलते हैं रिडीम करना। ठीक है, रिडीम करना या फिर विड्रॉल करना। ठीक है, पैसे को निकालने के लिए दोस्तों आपको इसी म्यूचुअल फंड स्कीम के यहाँ पे आप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसी 3 डॉट पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एक रिडीम नाउ का ऑप्शन मिलेगा जो कि दोस्तों पैसे को निकालने के लिए होता है। आप दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा कि रिडीम क्या होता है। रिडीम का भी दोस्तों मतलब होता है विड्रॉल करना। आई मीन दोस्तों अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने अकाउंट में बैंक अकाउंट में लेने को रिडीम ही बोलते हैं। तो आपको दोस्तों पैसे को निकालने के लिए रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका फोलियो नंबर आ जाएगा, उसको आपको सेट कर लेना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अब इसके बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक बार अपने जो भी स्कीम है उसको एक बार कंफर्म कर लेना है। ठीक है, आपका जो भी अवेलेबल यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो शो हो जाएगा और यूनिट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम अमाउंट निकालें कि यूनिट निकालें। दोस्तों दोनों का मतलब एक ही होता है, हम चाहे ऑल यूनिट निकाल लें और हम चाहें तो ऑल अमाउंट निकाल लें, बात एक ही होती है। अगर दोस्तों आपको पूरे पैसे को निकालना हो तो यहाँ पे बेहतर ये होता है कि आप यूनिट पे क्लिक करें। ठीक है, तो जब आप यूनिट पे टिक करेंगे, सपोज़ यहाँ पे मुझे पूरे पैसे को निकालना है तो इसलिए हम यूनिट पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे ऑल यूनिट सिलेक्ट का ऑप्शन देगा, तो आपको दोस्तों रिडीम ऑल यूनिट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यूनिट थी वो मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से दोस्तों होता क्या है कि जो भी ऑल यूनिट होगी वो सारी हमारी विड्रॉल हो जाएंगी। अब इसमें दोस्तों हमारा पैसा ही हमारे अकाउंट में आएगा। ऐसा कन्फ्यूजन में होता ना कि यूनिट क्या होता है। यूनिट का दोस्तों मतलब ही होता है पैसा। ठीक है, उतनी ही वैल्यू का भी यूनिट होता है। ठीक है, जब आप यूनिट विड्रॉल करेंगे तो आपके अकाउंट में वो पैसा ही पूरा है। अब यहाँ पे हमको पूरे पैसे को निकालना है इसलिए हमने यूनिट पे टिक किया।
इसके बाद यहाँ पे हमने ऑल यूनिट पे टिक कर दिया, जिससे कि हमारी जो भी यूनिट थी वो सारी ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद आपका जो भी अकाउंट होगा जिसमें कि ये पैसा विड्रॉल होगा, यहाँ पे लिखा भी होगा कि ये डिपॉजिट अमाउंट टू इस अकाउंट में यहाँ पे विड्रॉल हो जाएगा। आई मीन दोस्तों, ये जो आपका म्यूचुअल फंड का पैसा है वो इस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, प्रोसीड टू रिडीम। ठीक है, तो सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेना है। कई बार लोग पूछते हैं सर इसका रिडीम का कोई चार्ज पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सिल डॉट में शो हो जाएगा। अगर आपका कोई चार्ज पड़ रहा है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार अपनी चीज़ों को कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको उसी कंफर्म वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम यहाँ पे कंफर्म पे टिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ए रीजन फॉर योर रेमिटेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, ये उनके लिए एक फीडबैक की तरह होता है कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो जो भी ये है, वो ये पैसे क्यों निकाल रहा है। ठीक है, तो उनके लिए एक फीडबैक या सर्वे की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आई एम नीड इन फंड, ठीक है, हमको पैसों की ज़रूरत है, हमने सेकंड ऑप्शन यूज़ किया। आप जो चाहें आप दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये उनके लिए बस फीडबैक की तरह है। इसके बाद यहाँ पे रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा या फिर आपके ईमेल आईडी पे भी जा सकता है। इसके बाद आपको उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर देना है और यहाँ पे फाइनल आपको सबमिट OTP पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे हमारा जो रिडीम वाला प्रोसेस था, जो हमारा विड्रॉल वाला प्रोसेस था, वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा कि आपका जो पैसा है वो 1 से 2 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में विड्रॉल कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों प्रोसेस होने के बाद आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है। 1 से 2 दिन दोस्तों लग जाता है अपने अकाउंट में पैसे आने में। ठीक है, तो आपको 1-2 दिन का वेट करना चाहिए। उसके बाद जो भी आपका म्यूचुअल फंड का पैसा ये था वो आपके अकाउंट में दोस्तों विड्रॉल हो जाता है। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूज़न रहेगा हो, कोई भी आपका सवाल हो, एनीथिंग दोस्तों, कोई भी आपका डाउट रह गया हो, तो दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।